इसके लहजे में अली बोल रहा है लोगो, दुख्तरे हैदरे कर्रार से खौफ आता खौफ है। आता है। क्या बात है जी, क्या बात है। कत्ले हुसैन जुर्म जुर्म है है ऐसा ऐसा जहान में, दोजख भी ऐसे जुर्म की पूरी सजा पूरी नहीं। सजा नहीं। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत उम्दा शायर साहब, बहुत उम्दा। शायर इंसान खुद नहीं बन सकता मेरे ख्याल में। शायरी का जो हुनर है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही दिया जाता है। कोई भी इंसान अगर कहे कि मैं शायर बन सकता हूँ, वो उसकी सोच गलत है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह पाक की देन है, ख़ास देन है अल्लाह बिल्कुल पाक ऐसे ही है की। जी, बिल्कुल ऐसे ही। शायरी खून मांगती है। शायर अपने अशार को बच्चों की तरह लेके चलता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो काफ़ी मुश्किल काम है और हर इंसान नहीं कर सकता। शायरी ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਸੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, जी ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो जी, रोटी कमाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ते सफ़र नाल नाल चलदा रहिंदा वा। क्या बात है जी, बहुत ही प्यारी बात। वेलकम दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट इर्तिसाम साहिल सुखनवर चैनल की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नई आवाज़ और एक नई शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर गज़ल साहिवाल से एक नौजवान शायर, जो कि शायर इब्ने शायर भी हैं। इनके वालिद मोहतरम जनाब डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साजिद साहब, जो कि उर्दू और पंजाबी शायरी में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके साहबजादे मोहम्मद साजिद मुर्तज़ा। तो आए इनसे बात करते हैं और इनकी निजी ज़िंदगी और शायरी के सफ़र के बारे में इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साजिद भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक। साजिद भाई, सबसे पहले आपकी तलीमी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। साजिद भाई, आपने अपनी तलीम का आगाज़ किस स्कूल से किया? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम डिवीज़नल पब्लिक स्कूल साहिवाल से हासिल की है। वहाँ से मैट्रिक और एफएससी वहाँ क्या से बात है। की है। और उसके बाद मैंने अपनी बीकॉम की डिग्री बहाबुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से की माशाल्लाह है। जी, माशाल्लाह। और उसके बाद मज़ीद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से अपनी फैसलाबाद, एमकॉम क्या की बात है। डिग्री की है। और उसके बाद मैं फ़िलहाल अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट माशाल्लाह। सिल्वर जुबली मेटर्निटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल साहिवाल साहिवाल से, में। क्या बात है। माशाल्लाह, आप साहिद भाई छोटी सी उम्र में बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं आप। तो इन डिग्रियों ने आपकी ज़िंदगी में किस किस्म के जो हैं वो चेंजिंग्स लेके आई? बेसिकली मेरी डिग्री बिजनेस रिलेटेड डिग्री जी है। जी, बिल्कुल। फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है मेरी। बिल्कुल जी। तो हर जगह पे, हर घर में, घर से लेकर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में फाइनेंस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो आजकल के दौर में फाइनेंस बेसिक ज़रूरत है एक। जी। तो उसमें मेरे ये डिग्रीज़ जो हैं उन्होंने मेरे करियर में काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की है। प्रैक्टिकल लाइफ है और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ये अटैच्ड डिग्री हैं, तो इनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है जी, बहुत ही। साजिद भाई, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आप शायर इब्ने शायर भी हैं। जी आपके वालिद साहब जो कि किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है, साहिवाल के एक बहुत ही अच्छे, बल्कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे शायर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शायरी का आगाज़ आपने कैसे किया? शायरी का आगाज़ बेसिकली नस्ल में है ये चीज़ हमारे। हमें अब हमारे अजदाद की तरफ से विरासत में एक चीज़ क्या मिली बात है, है। जरासीम है ये। तो दूसरा ये है कि बचपन से कुछ शौक़ भी था और वालिद साहब की सरपरस्ती में हमने, वो हमारे उस्ताद भी थे, क्या बात है जी, क्या। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी रहनुमाई की है इस मामले में। तो इस वजह से शायरी की जानिब थोड़ा सा रजू हुआ हमारा। सर भाई, आपने जैसा कि बताया कि आपके वालिद साहब ही आपके उस्ताद हैं, हम्म। ये मरहला मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होता है कि किसी दूसरे उस्ताद को पकड़ने से ज़्यादा मुश्किल अपने बाप के ज़ेरे नज़र रहना होता है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं दरपेश आई, क्योंकि बेसिकली हमारे वालिद साहब हमारे दोस्त ज़्यादा थे। बड़ी बात और है जी, बड़ी बात। वालिद वाला जो
रौब दबदबा था वो ज़रा कम था। तो बाकी मज़ीद के घर में ख़जाना मौजूद हो तो बंदा बिल्कुल ऐसे ही है जी, बाहर बिल्कुल जाता ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही। तो वाले साहब से फिर इस वजह से ना हमने इस्लाह बहुत लेना अच्छी स्टार्ट बात है जी, किया। बहुत अच्छी बात है कि अपने वालिद साहब की शागिर्दगी इख्तियार की हम्म। और उन्हीं के तरीके पे आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो शायरी की तरफ लेके आए। आपने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर या गज़ल कब लिखी और उसको लिखते हुए ज़हन में क्या चल रहा था आपके, किसको ज़हन में रखते हुए आपने वो गज़ल लिखी? मेरी ज़िंदगी की पहली गज़ल तकरीबन मैं 9वीं जमात में था मेरे ख़्याल से। उस वक्त पहली गज़ल उसकी बड़ी बात है जी। आमद हुई। तो पहली गज़ल कहने का इत्तेफाक हुआ तो वालिद साहब से उसकी इस्लाह करवाई। वालिद साहब ने फिर काफ़ी अच्छे तरीके से हमें उस चीज़ की गाइडेंस दी। क्या बात है। और उसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पे ये एक सफ़र शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मैं आपकी पहली गज़ल के चंद अशार सुनना चाहूँगा। हम्म। पहली गज़ल मेरी थी, न जाने किस जहां में खो गया है, न जाने किस जहां में खो गया है, क्या बात है। उसे देखे ज़माना हो गया ज़माना हो है। गया है, वाह जी वाह, क्या बात है। अभी तक याद आता है वो बचपन, खुदा जाने कहाँ पर खो गया है। खो गया है, वाह वाह वाह। मैं फूलों का तमन्नाई था लेकिन कोई राहों में कांटे बो गया है। बहुत बेताब है ये रूह मेरी, बहुत बेताब है ये रूह मेरी, किसी का आज ये दिल हो गया है। क्या बात है जी, और क्या बात है। दुआएं बांझ होती जा रही हैं, दुआएं बांझ होती दुआएं जा रही बांझ हैं। होती जा रही हैं, थका हारा मुकद्दर सो गया है। अरे वाह 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 साहिब साहब, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। बहुत ही उम्दा आपने पहली गज़ल जो है वो अपनी लिखी। और मैं समझता हूँ कि आपकी ये गज़ल सबको ही बहुत अच्छी लगी होगी, ख़ास तौर पे आपके वालिद साहब को, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि मेरा साहबज़ादा, मेरा बेटा जो है वो मेरे ही रास्ते पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी उनको इस चीज़ की। उन्होंने आपको ये गज़ल सुन के जब आपने पहली दफ़ा उनको सुनाई, उनसे इस्लाह के लिए उनको दिखाई, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पे? उनका रिएक्शन नॉर्मल ही था क्योंकि उन्हें पता था कि किसी वक्त में आ गए तो इसने इस जी साइड में बिल्कुल, जी आना है। बिल्कुल। लेकिन ये था कि काफ़ी, क्योंकि पहली बार के अशार थे तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी थी, तो उन्होंने एक वालिद की तरह भी और एक उस्ताद की तरह भी उसकी बड़ी खूबसूरत तरीके से इस्लाह की, बड़ी मुझे बात है जी, सिखाना बड़ी शुरू बात। किया। सर भी जैसा कि मैंने बताया कि शहर गज़ल साहिवाल, इसमें बहुत से मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं। आपने कभी, आपको शर्फ़ हासिल हुआ हो किसी मुशायरे में जाने का, अपने अल्फाज लोगों के सामने रखने का? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ये ख़ानदान में हमारे अजदाद से हमें जी ये जी चीज़ बिल्कुल। मिली है, हमारा गदबी घराना है। तो बज़ाते ख़ुद हमारे वालिद साहब भी जो थे वो इसी तरह से मुशायरों का इनकाद करवाते थे। क्या बात है। तो ये तो एक हमारे कह लें कि घर की चीज़ थी मुशायरा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही। काफ़ी जगह पे जाने का भी इत्तेफाक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शायरी तो हमने सुन ली, अब आते हैं आपके वालिद साहब की शायरी की तरफ। उर्दू और पंजाबी में एक बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी। जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनकी कोई गज़ल जो है वो सुनाएं आप। कोई गज़ल पंजाबी की, उर्दू के कोई चंद अशार। मैं उनके सलाम के 2 अशार सुनाता हूँ। तो इसी हवाले से उनके लिए सवाब का बाइस भी जी बन जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। उनके सलाम के ये 2 अशार मुझे बहुत पसंद हैं। फ़र्शे मातम से अज़ादार से खौफ आता है, अज़ादार से, क्या बात है। फ़र्शे मातम से अज़ादार से खौफ आता है, हुक्मरां हो के भी बीमार से खौफ आता अरे है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। इसके लहजे में अली बोल रहा है लोगो,
इसके लहजे में अली बोल रहा है लोगों, दुख्तरे हैदरे कर्रार से खौफ आता खौफ है। आता है। क्या बात है जी, क्या बात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुर्तज़ा साजिद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनका गज़ल में, नज़म में, फिर वो चाहे उर्दू की हो, पंजाबी की हो, हुसैनी कलाम हो, हर चीज़ में उनकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत थी। बहुत ही प्यारा लिखते थे। साजिद भाई, मुझे दिली तौर पे मुर्तज़ा साहब की जो है हुसैनी कलाम बहुत पसंद है। मैं आपसे उनका कुछ चंद और हुसैनी कलाम सुनना चाहूँगा। वाला साहब का मशहूर ज़माना शेर है, वो जी, सुनाता हूँ इरशाद इरशाद। आपको। जैसे दिलों में दूसरा कोई खुदा नहीं, क्या बात जैसे दिलों में दूसरा कोई खुदा नहीं, वैसे ही दूसरी भी कोई करबला है, नहीं। करबला नहीं। अरे वाह। और कत्ले हुसैन जुर्म है ऐसा जहान में, कत्ले हुसैन जुर्म जुर्म है है ऐसा ऐसा जहान में, दोज़ख भी ऐसे जुर्म की पूरी सजा पूरी नहीं। सजा नहीं। अरे वाह। हुसैनी कलाम लिखने के लिए भी एक बहुत ही उम्दा जहनीत की ज़रूरत होती है, और मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा साहब को ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से भरपूर मिली हुई थी। बहुत ही अच्छा हुसैनी कलाम लिखते थे। दिली तौर पर मुझे उनका उस हुसैनी कलाम बहुत पसंद है। अब भी मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ उनको, बहुत उनकी शुक्रिया। वीडियोस जो उनकी हयाती में बनाई गई हम्म। बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप उर्दू और पंजाबी दोनों में ही अब शायरी लिखते हैं जैसे कि आपके वाला साहब लिखते थे? नहीं, मैं पर्सनली एक उर्दू अदब से लगाव रखने वाला बंदा हूँ, ज़्यादा उर्दू अदब की तरफ रजू है। तो जितनी भी गज़ल गोई की है वो सारी उर्दू ज़ुबान में ही है। शायद मुझे, आप जैसा कि आपने बताया कि आपकी पकड़ जो है वो उर्दू में ज़्यादा है, जी। तो अब मैं आपकी उर्दू की कोई गज़ल सुनना चाहूँगा जो आपको आपके दिल के बहुत करीब हो। गज़ल है जी के, इरशाद इरशाद। तीर ही दिल की भी ऐसे ही मिटा देता है, अरे वाह, क्या बात है। तीरगी दिल की भी ऐसे ही मिटा देता है, जैसे बीमार को मालिक वो शिफा देता मालिक है। को शिफा। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। फिर कभी सतह मोहब्बत पे वो आता ही नहीं, फिर कभी सतह मोहब्बत पे वो आता ही नहीं, जिस किसी को भी वो नजरों से गिरा अरे देता है। वाह, क्या उम्दा शेर है जी, वाह जी वाह। बेबसी अब तो मेरी हद से बढ़ी जाती है, बेबसी अब तो मेरी हद से बढ़ी जाती है, वो किसी और को पहलू में जगा देता जगा है। देता है। उसका यकीनन है मुझसे कोई दिल का रिश्ता, उसका यकीनन है मुझसे कोई दिल का दिल रिश्ता, का रिश्ता। जो शख्स मुझको मोहब्बत की दुआ देता मोहब्बत है, की दुआ देता है। अरे वाह जी और वाह। लौट कर आते नहीं दुनिया से जाने वाले, लौट कर आते नहीं दुनिया से जाने जाने वाले। वाले, फासला वक्त की रफ्तार घटा देता घटा है। देता है। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा शहजाद, बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए आपने अल्फाज को गज़ल की शक्ल दी। बहुत मेहनत का काम है ये। एक अच्छी जहानत वाला इंसान जो है, शायर इंसान खुद नहीं बन सकता मेरे ख्याल में। शायरी का जो हुनर है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही दिया जाता है। कोई भी इंसान अगर कहे कि मैं शायर बन सकता हूँ, वो उसकी सोच गलत है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह पाक की देन है, ख़ास देन है अल्लाह बिल्कुल पाक ऐसे ही है की। जी, बिल्कुल ऐसे ही। शायरी खून मांगती है, शायर अपने अशार को बच्चों की तरह लेके चलता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो काफ़ी मुश्किल काम है और हर इंसान नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माहौल जो है वो स्टूडियो का काफ़ी संजीदा हो गया है। मुझे मेरे दोस्त का एक फ़नी वाक़या याद आ रहा है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी। पंजाबी में सुनाता हूँ आपको मैं। हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, 4 दोस्त हैं असी ओहदे च, ठीक है। नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन
ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜੱਤੀ ਸੱਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਉਕਾੜਾ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਟੀਲੇ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਸਤ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਅਸੀਂ ਟੀਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਸਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹ ਟੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 12 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਰੇਤ ਹੈ, ਢਲਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਬ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਗਿਰਾਂਗਾ। ਰੇਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਜੰਪ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾँव ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਜੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੋੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਦ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ बैठेगा? एक लफ्ज़ ही ज़्यादा बेहतर है। 3 लफ्ज़ है साहब। खामोश तबाह शख्सन। वो तो पता चल रहा है आपका। मैं काफ़ी खामोश तबाह शख्स हूँ। बहुत खामोश तबीयत है मेरी, बहुत संजीदा तबीयत है मेरी। एक रह गया, 2 हो गए। बस मेरे ख्याल में मेरी शख्सियत है ना 2 अल्फाज पूरी हो जाती। बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव किया आपने। ਸਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਸੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो जी, रोटी कमाना भी ज़रूरी है, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਚਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ अता करे अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ। साजिद भाई, शहर गजल साहिवाल जी, बहुत ही अच्छे अच्छे शायर निकले इधर से जी। पाकिस्तान को एक दफा साइड पे रख के आप मुझे ये बताएं कि साहिवाल में से आपको कौन कौन से शायर पसंद? देखिए जी, साहिवाल में काफ़ी नामवर शायर हैं, जैसे नाम से जाहिर है शहर गज़ल है। शहर गज़ल, बिल्कुल जी। और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, वो भी अपनी आम गुफ्तार में इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि ये शहर गज़ल है। काफ़ी ज़्यादा नामवर नाम है, तो उनमें से मरहूम मुनीर नियाज़ी साहब। मुनीर नियाज़ी साहब, बहुत ही प्यारा नाम, बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक थे वो। बिल्कुल जी। मेरे वालिद साहब मुझे एक शायर के तौर पे बहुत पसंद थे, और उसके अलावा फ़िदा बुखारी साहब हमारे साहिवाल के एक बड़े नामवर शायर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह उनकी हयात करे। आमीन। साहिवाल का तो आपने बता दिया, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस टाइम उकाड़ा में बैठे हुए हैं जी। उकाड़ा के किन किन शायरों से आप मुतासिर हुए हैं? उकाड़ा में अहमद साकी साहब हैं जी, बुज़ुर्ग शायर हैं, बहुत कमाल लबो लहजा उनके पास है, अल्लाह जी ने बिल्कुल बहुत ऐसे प्यारी अता की है। उसके बाद मेरा दोस्त भी है
मेरा हम असर शायर भी है, माजिद अंबर साहब। बहुत माजिद अनवर कमाल साहब बहुत शायर प्यारा है वो लिखते हैं, ऐसे माशाल्लाह। ही है जी, बहुत प्यारा लिखते हैं। मुझे पर्सनली माजिद अंबर साहब पसंद है। आकिफ़ हिजाज़ी साहब अच्छा कहते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, कोई शक नहीं। इन शायरों के अलावा कमर हिजाज़ी साहब थे, बहुत ही अल्लाह प्यारा नाम। दरीक़ रहमत करे आमीन उन्हें। आमीन जी आमीन। उनका पंजाबी कलाम मुझे बहुत पसंद है, और उर्दू में भी माशाल्लाह कमाल व लहजे के मालिक थे वो। बहुत अच्छे शेर लिखते थे। मुझे भी उनका एक शेर याद आ रहा है पंजाबी का, पर्सनली तौर पे मुझे बड़ा पसंद है वो। सिफ्त करा मैं किस किस गल दी, हम्म, सिफ्त करा मैं किस किस गल दी, तू सारे दा सारा ही चंगा। बहुत अच्छे लफ्जों का वाह। चुनाव करते हुए वो जो है वो अपनी शायरी को लेके चलते थे साथ, और बहुत सी नौजवान नस्ल को उन्होंने इस फील्ड में डाला। अच्छे अच्छे शायर निकले उनकी दस्ते शफकत से। जैसा कि आपने बताया कि पंजाबी के गज़लें या शार उनके आपको ज़्यादा पसंद थे, तो मैं आपसे उनकी कोई पंजाबी की गज़ल सुनना चाहूँगा। ये जो भी आपने शेर सुनाया, यही वाली गज़ल जी पढ़ते जी हैं जी। बिल्कुल। हुंदा इंज बुलारा चंगा, हुंदा इंज बुलारा चंगा, अखां नाल इशारा चंगा। अखा नाल इशारे, वाह क्या बात है। हुंदा इंज बुलारा चंगा, अखां नाल इशारा चंगा। मत्थे टिक्का चमका मारे, मत्थे टिक्का टिक्का चमका चमका मारे, मारे। अखां दा लश्कारा चंगा। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। तू होवें ते सोहना लगे, क्या बात है। तू होवें ते सोहना लगे, तेरे नाल चौबारा चंगा। चुबारा चंगा, वाह जी वाह क्या बात है। चन्न दी मिट्टी नालों सजना, तेरे घर दा गारा गारा चंगा। चंगा, वाह 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 क्या बात है जी, बहुत ही उम्दा। सिफ्त करा मैं किस किस गल दी, तू सारे दा सारा सारा चंगा, चंगा। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। शायद भाई, जैसे कि आपका ताल्लुक शहर गज़ल साहिवाल से है, जी। साहिवाल की कुछ तारीख हमारे साथ शेयर करें, आप नाजरीन के साथ शेयर करें। साहिवाल बेसिकली शाही कौम आबाद थी यहाँ पे, तो उसकी मुनासबत से इसे साहिवाल कहा जाता था। तो 1937 के करीब जाके इसका नाम बदल के मुंटगुमरी के नाम से रखा गया। यहाँ पे एक वाइसराय था, लॉर्ड मुंटगुमरी। लॉर्ड कुमुंडू। वो यहाँ पे एज अ कमिश्नर भी आया था, और बेसिकली वो अंग्रेज़ हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक डिप्टी कलेक्टर बन के आया था। तो उस लॉर्ड की मुनासबत से ना इस शहर का नाम बदल के मुंटगुमरी रखा गया, और काफ़ी अरसा तक मुंटगुमरी नाम से इस शहर को जाना जाता है। अब आज़ादी के बाद सन 47 के बाद दोबारा से इस शहर को उसकी असल पहचान वापस की गई, वापस और की गई। इसका नाम दोबारा से साहिवाल, बतौर साहिवाल इस्तेमाल होना शुरू हुआ। क्या बात है। मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें यहाँ पे, सयाल, खरल, यहाँ की ये मुकामी कौमें थी, और इन कौमों ने बाद में इस साहिवाल को आबाद किया। बात आज भी शाही कौम हमारी दरियाए रावी के किनारों पर, दरियाए रावी के पेट में और उसके गिरदोनवा में अपना बसेरा करती हैं। वहाँ पे इनकी बाकायदा बस्तियाँ और गांव। अब हम पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं साजिद साहब के एक पैगाम के साथ। न्यू जनरेशन को, हमारे नाजरीन को कोई पैगाम आपकी तरफ से? मेरी तरफ से पैगाम यही है कि अपनी असल को ना भूलें, उर्दू अदब से उसी तरह लगाव रखें जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने रखा। जी बिल्कुल। माँ बोली पे शर्मिंदा ना हो, अपनी माँ बोली को, अपनी रिवायत को और अपनी असल ज़मीन को ना छोड़ें, अपनी मिट्टी से प्यार करें। बिल्कुल ऐसे ही। जी तो दोस्तों, साजिद साहब ने एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत पैगाम दिया। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अमल करेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी बनाएंगे। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की बैठक कैसी लगी, और सुखनवर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगली दफ़ा मिलते हैं एक नई आवाज़ और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।